तिब्बत के अमदो के तख्तसेर में 6 जुलाई 1935 को जन्मे एक बच्चे को महज 2 साल की उम्र में दलाई लामा चुन लिया गया। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता चुने जाने के समय उसे पता भी नहीं था कि उसके सामने क्या चुनौतियां आने वाली हैं। समय बीतने के साथ चीन की बुरी नज़रें तिब्बत पर गढ़ती चली गई और वो दलाई लामा को दुश्मन मानने लगे, क्योंकि तिब्बत पर चीन के अधिकार की राह में वो रोड़ा बने हुए थे। तिल और लंबे कान वाले इस बच्चे का जन्म तेंजिन ग्यात्सो रखा गया, जो आज 14वें दलाई लामा के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आज दलाई लामा भले ही भारत में निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पर पूरी दुनिया में बसे तिब्बतियों के मन में उनके प्रति वही सम्मान है। उनके जन्मदिन पर आइए जान लेते हैं दलाई लामा बनने और चीन की दुश्मनी की पूरी कहानी। वास्तव में मंगोलियाई भाषा में दलाई का अर्थ है सागर और लामा का अर्थ है गुरु। तिब्बत में बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के बाद सबसे ऊंचा स्थान दलाई लामा को प्राप्त है। इनमें बौद्ध भगवान बुद्ध की छवि दिखती है। तिब्बती बौद्धों के लिए दलाई लामा धार्मिक के साथ ही राजनीतिक गुरु भी होते हैं। दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया आसान नहीं होती है। एक दलाई लामा के रहते हुए किसी दूसरे को इस पद पर नहीं चुना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि दलाई लामा एक ही व्यक्ति होता है और उसका बार बार पुनर्जन्म होता है। इसलिए दलाई लामा की मृत्यु के बाद ही अगले दलाई लामा की खोज शुरू की जाती है। तब तक इस पद को अस्थायी तौर पर किसी विद्वान को दिया जाता है, क्योंकि दलाई लामा की खोज सालों तक चलती है। चीन दलाई लामा को बंधक बनाना चाहता था, इसलिए वो तिब्बत की राजधानी लासा से निकल गए और भारत आकर शरण ले ली। पहले संकेतों के आधार पर दलाई लामा के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है। इसके बाद परीक्षा होती है। चुने गए व्यक्ति से दलाई लामा से संबंधित वस्तुओं की पहचान और कुछ सवाल पूछे जाते हैं। सारे प्रमाण जब मिल जाते हैं तब सरकार को इसके बारे में बताया जाता है। 13वें दलाई लामा की मृत्यु के बाद खोज शुरू हुई तो तख्तसेर के छोटे से गांव में एक किसान परिवार में जन्मे जेटसेन जम्पेल ननवांग लोब्सांग येशे तेंजिन ग्यात्सो पर जाकर रुकी। लंबे कान, तिल और अन्य पहचान के आधार पर उनको 13वें दलाई लामा थुबतेन ग्यात्सो का पुनर्जन्म माना गया। केवल 2 साल की उम्र में उनका नाम लामो धोंडुप रखा गया। साल 1939 में बुमचेन शहर के पास सार्वजनिक रूप से उनको 14वें दलाई लामा के रूप में मान्यता दी गई। 22 फरवरी 1940 को लासा में उनका राज्याभिषेक हुआ और 17 नवंबर 1950 को सिर्फ 15 साल की उम्र में पूरी तरह से राजनीतिक कर्तव्यों को भी संभाल लिया। इसके साथ ही वो चीन के निशाने पर आ गए, क्योंकि चीन चाहता था कि दलाई लामा का चयन उसकी इच्छा के अनुसार हो। वैसे भी तिब्बत और चीन के बीच विवाद का इतिहास काफ़ी पुराना है। साल 1912 में तिब्बत के 13वें दलाई लामा ने उसको स्वतंत्र देश घोषित किया था। तब चीन ने कोई आपत्ति नहीं जताई, पर बाद में उसकी नीयत बदल गई। साल 1950 में चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अपनी विस्तारवादी नीति आगे बढ़ाई और हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर चढ़ाई कर दी। करीब 8 महीने तक चीन धीरे धीरे तिब्बत पर कब्जा करता रहा। 23 मई 1951 को चीन के दबाव में दलाई लामा को एक समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसके बावजूद चीन इस देश पर कब्जा करता रहा, जिसके कारण 1955 में उसके खिलाफ पूरे तिब्बत में प्रदर्शन शुरू हो गए। इन्हीं प्रदर्शनों के बीच साल 1959 में सूचना आई कि चीन दलाई लामा को बंधक बना लेगा, तो दलाई लामा सैनिक के वेश में तिब्बत की राजधानी लासा से निकल गए और भारत आकर शरण ले ली। तब से दलाई लामा यहीं रहते हैं। इसके कारण दलाई लामा ही नहीं, भारत को भी चीन अपना दुश्मन मानता है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।